हेलो चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो फाइनली अभी सोमवार का दिन निकल चुका है, रक्षाबंधन हो चुका है एंड स्त्री को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है बॉक्स ऑफिस पर। अभी हम बात कर सकते हैं प्रॉपरली इस यूनिवर्स के बारे में कि ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। तो शुरुआत में हम पहले बात कर लेते हैं कि स्त्री का जो ये पूरा प्लॉट है, मतलब ये हॉरर कॉमेडी का, वो कैसे है। तो फर्स्ट जो स्त्री पार्ट 1 रिलीज हुई वो एंड स्त्री 2 के बीच में क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्त्री 1 में हमें देखने को मिला कि स्त्री खत्म हो चुकी है एंड श्रद्धा कपूर ने स्त्री की चोटी ले ली। सबको ये लग रहा था कि श्रद्धा कपूर में भी कोई चुड़ैल या विच होगी, ये सबको लग रहा था स्त्री के फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद। उसके बाद जो फिल्म रिलीज हुई वो होती है रूही के अंदर राजकुमार राव थे एंड सबको कंफ्यूजन था कि क्या होने वाला, क्या राजकुमार राव का डबल रोल होगा या फिर रूही इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होगी। तो अब कंफर्म हो चुका है कि यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद रिलीज हुई भेड़िया। बॉक्स ऑफिस पर तो भले ही एक एवरेज हिट थी, बट भेड़िया काफी अच्छी फिल्म थी, काफी अच्छा वीएफएक्स था एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी फिल्म आना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो भेड़िया काफी डिसेंट फिल्म थी, बट उसके अंदर जो हमें चीजें देखने को मिली वो थी जना, जो स्त्री यूनिवर्स भेड़िया के पार्ट के अंदर आया, जो वरुण धवन का भाई है एक तरह से। एंड इस यूनिवर्स के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चला कि राजकुमार राव जना को ढूंढने आ रहा है ताकि वो स्त्री को ढूंढ सके। एंड यहीं पर भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हुआ। उसके बाद रिलीज हुई मुंजा के अंदर ज्यादा कुछ इस यूनिवर्स की चीजें तो दिखाई नहीं गई, बट मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन में भेड़िया था यानी वरुण धवन जो जंगलों के बीच में था बिना कपड़ों के, और किसी को आइडिया नहीं था कि वरुण धवन वहां कैसे पहुंचा या फिर उसका रीजन क्या था। सब कंफ्यूज थे। फिर रिलीज हुई स्त्री 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्टिंग से दिखाया गया कि स्त्री और उसके परिवार को किसने मारा था। वो था सर कटा। स्त्री का पति था एंड एक बेटी थी जिनको जला के मार दिया। बाद में स्त्री जब आत्मा बन के आई तब उसने सर कटे जो राजा था उसका सर काट दिया एंड वो सर कटा बन गया, समथिंग लाइक दैट। तो अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि राजकुमार राव स्त्री को वापस लाना चाहते हैं ताकि सर कटे को हरा सके। तो वो जाता है किसे लाने, जना को, यानी कि भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन वहां कनेक्ट होता है कि वहां से भेड़िया कनेक्ट होता है कि स्त्री के साथ। उसके बाद जब श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है तो इस बार श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के दोस्तों को दिखती है, चाहे वो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर हो या फिर जना वाला कैरेक्टर या फिर दूसरा दोस्त हो, सबको दिखती है श्रद्धा कपूर। एंड वो इसके एंड हमें ये पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री की बेटी थी। तो जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो थ्योरी थी कि श्रद्धा कपूर एक चुड़ैल या फिर विच हंटर हो सकती है, ऐसा कुछ है नहीं, वो स्त्री की बेटी है। बस फर्क ये है कि आई गेस श्रद्धा कपूर भी लास्ट में बोलती कि स्त्री ने उसकी बॉडी को इससे पहले पहचाना नहीं। इसका रीजन था कि श्रद्धा कपूर की ये दूसरी बॉडी है, मे बी रूप दूसरा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के अंदर स्त्री ने श्रद्धा कपूर को नहीं पहचाना था कि वो उसकी बेटी है। एंड श्रद्धा कपूर ने स्त्री की चोटी क्यों काटी थी, बिकॉज वो स्त्री को मुक्ति देना चाहती थी। एंड आई गेस श्रद्धा कपूर को आइडिया था कि स्त्री के जाने के बाद सर कटा आएगा, इसलिए श्रद्धा कपूर वापस आई। ये आइडिया है नहीं कि श्रद्धा कपूर का जो बड़ा पर्पस है वो क्या, सर कटे से भी बड़ा कोई आने वाला है, ये बड़ी अलग बात है। बट नाउ राजकुमार राव को भी थोड़ी सी पावर हमें देखने को मिली। जिस गांव को राजकुमार राव बचाने वाला है उस गांव का रक्षक है राजकुमार राव। अब सब कुछ इस गांव से जुड़ा हुआ है। मुंजा इस गांव के जंगलों में घूम रहा है। भेड़िया का कनेक्शन तो है ही इसके साथ, क्यों, बिकॉज ऑफ जना। एंड भेड़िया लास्ट में जो बोलता है वो भी लाइक इसके सेकंड जो मिड क्रेडिट सीन था उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि भेड़िया जंगल के अंदर है। यस, जना का बी प्लान भेड़िया जो स्त्री को बचाने आता है, यानी कि स्त्री श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव को बचाने आता है। वो काफी सही एक्शन सीन था, बस भेड़िया को थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए था। अवेंजर्स वाला सीन हो गया था। उसका मिड क्रेडिट सीन मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ कनेक्ट होता है, जहाँ पर भेड़िया जंगल के अंदर था एंड उसे जना कपड़े लाके देता है। इससे भी ये भी साबित होता है कि भेड़िया का कैरेक्टर आगे जाके काफी ज्यादा डेवलप होने वाला। देखने की बात ये रहेगी कि श्रद्धा कपूर का कितना इन्फ्लुएंस रहता है भेड़िया के कैरेक्टर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो अक्षय कुमार का कैमियो था छोटा सा, वो काफी सही था। शुरुआत के बीच में हमें ये दिखाया जाता है कि वो पागल कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसने शुरुआत में लेटर भेजा था और सबको वार्न किया था कि सर कटा आ चुका है।
बार था, किसी को पता ही नहीं चलता कि लड़कियां कहाँ गायब हो रही है। सब तो ये सोच रहे थे कि लड़कियां भाग रही है गाँव से, बट सरकटा उसे काट रहा था, सबको लेके जा रहा था। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर पागल तो नहीं है, बस वो पागल होने की नाटक कर रहा है सम रीजन। नाउ उसे सरकटे की पावर मिल चुकी है। किसी ने पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अक्षय कुमार के आगे लोटा फैला दिया था, ढकेल दिया। इस लोटे के अंदर सरकटे की पावर्स थी। अब अक्षय कुमार को सरकटे की पावर्स मिल चुके हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि आगे जाके अक्षय कुमार के पास कितनी पावर जाएगी, क्योंकि सरकटे के पास पावर्स थी। वो हील कर सकता है अपने आप को, उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसके बाल भी लंबे हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, और वो लोगों की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो काफी पावरफुल सरकटा है एंड अक्षय कुमार के पास इसकी पावर जाएंगी तो और भी बड़ी चीज होगी। अब बात ये रहती है कि सरकटे के पास, अक्षय कुमार के पास सरकटे की पावर्स भेजी किसने। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो मंत्री टाइप कैरेक्टर दिखाया है, स्त्री पार्ट 1 से दिखाया है, आई गेस वो हो सकता है। बिकॉज अब वो मंत्री है बट गाँव के अंदर उसकी इतनी रिस्पेक्ट है नहीं, बिकॉज राजकुमार राव के पास सब कुछ है, वो हीरो है गाँव का लिटरली। तो आई गेस वो मंत्री हो सकता है जो अक्षय कुमार के पास वो पावर्स भेज रहा है ताकि वो फिर से उस गाँव पर रूल कर सके। या फिर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि मुंजा का कैरेक्टर, मुंजा का कैरेक्टर काफी हद तक नेगेटिव ही है, तो बहुत लोग ये भी मानते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मुझे लगता है कि श्रद्धा कपूर मुंजा और भेड़िया को दोनों को कंट्रोल करेगी एंड आगे जाके जब वेम्पायर आएगी तो वेम्पायर को भी श्रद्धा कंट्रोल करेगी। यू नो, तीनों कैरेक्टर्स की कमजोरी एक ही है, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी अक्षय कुमार इस पूरे यूनिवर्स का थैनोस है एंड आगे जाके जब वेम्पायर ऑफ विजयनगर आएगी आयुष्मान खुराना, उसके अंदर भी अक्षय कुमार का छोटा सा रोल हो सकता है। बाकी भेड़िया तो उस फिल्म के अंदर भी छोटे से अपीयरेंस डालेगा दिल्ली के अंदर। अब बात ये रहेगी भेड़िया का जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके अंदर विलन कौन रहेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक नेगेटिव भेड़िया देखने को मिल सकता है हमें, यानी कि दो भेड़ियों के बीच में बैटल। वेनम के अंदर हमें ये चीज देखी, हमने हल्क के अंदर भी देखी, तो शायद हम इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट देखें जिसके अंदर एक नेगेटिव भेड़िया हमें भेड़ियों की दुनिया दिखाई, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाधारी भेड़िए हैं एंड उनका कोई रूलर है समथिंग लाइक दैट, एंड वो दोनों की उसके साथ कोई फाइट हो, और बाद में जो नेगेटिव भेड़िया है उससे अक्षय कुमार अपनी टीम में शामिल करे, बिकॉज अक्षय कुमार भी शायद टीम क्रिएट कर रहा होगा आगे जाके, तो ये भी देखने की बात रहेगी। बाकी इसके बाद भी एक फिल्म है सुनेरा सुनेरी, सुनने में आ रहा है कि वो फिल्म टेबल पर है पर अभी तक बनी नहीं है, बट राइट नाउ इनका पूरा फोकस मुंजा, स्त्री, भेड़िया एंड वेम्पायर के ऊपर है। 4 फिल्में, 4 कैरेक्टर्स, सो मेरे ख्याल से इन्हीं के ऊपर होगा, बिकॉज अगले साल 2 फिल्में रिलीज हो रही है। मे बी वैलेंटाइंस डे के आसपास वेम्पायर रिलीज होगी एंड दिसंबर के आसपास भेड़िया रिलीज होगी, उसके बाद मुंजा 2 एंड देन स्त्री का 3rd पार्ट। आई गेस 3 के 3rd पार्ट के अंदर हमें सारे कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिल सकते हैं। मे बी बहुत बड़ा क्रॉसओवर होगा 3rd पार्ट के अंदर, बिकॉज 2nd पार्ट इज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। 200 करोड़ कमाई ये फिल्म ने ऑलमोस्ट 5 या 6 दिनों के अंदर, तो 3rd पार्ट बहुत बड़ा स्केल रखेगा। देखते कि आगे जाके इस यूनिवर्स के अंदर और कितने कैरेक्टर्स जुड़ेंगे एंड अक्षय कुमार आगे जाके कितना बड़ा पावरफुल थ्रेड बनेगा इस पूरे यूनिवर्स के लिए, बिकॉज अभी मेन स्टोरी तो स्त्री की है, विलन भी स्त्री का है एंड सब कुछ स्त्री का ही है अभी। तो ये बाकी के कैरेक्टर्स के साथ कैसे जुड़ता है, बाकी कैरेक्टर्स कैसे इन्वॉल्व होते, ये चीज देखने बात रहेगी। राजकुमार राव की बात करूँ तो राजकुमार राव मेन हीरो है इस पूरे स्त्री के पार्ट का। मैं भेड़िया या फिर मुंजा या फिर वेम्पायर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्त्री के पार्ट की बात कर रहा हूँ। राजकुमार राव इज मेन हीरो, भले स्त्री की ज्यादातर स्टोरी हो, बट स्टिल आगे जाके जब अक्षय कुमार को हराने की बात रहेगी तो राजकुमार राव का बहुत बड़ा रोल होगा। भले ही 1st पार्ट एंड 2nd पार्ट के अंदर काफी मिनिमम राजकुमार राव को पावर्स दी, बट वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी श्रद्धा कपूर अभी ऑफिशियली इस पूरे यूनिवर्स की स्त्री बन चुकी है, बिकॉज इससे पहले तो कोई और स्त्री थी, बट अभी स्त्री को मुक्ति मिल चुकी है एंड श्रद्धा कपूर ऑफिशियली एक स्त्री है इस यूनिवर्स के अंदर। भले उसके पास इतनी पावर्स ना हो बिकॉज उसकी चोटी अभी नहीं रही उसके पास, पर स्टिल श्रद्धा कपूर अभी इस यूनिवर्स की स्त्री है। देखने की बात रहेगी कि वो कैसे अक्षय कुमार को हराएगी। बाकी आई एम एक्साइटेड
बॉलीवुड की तरफ से, इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से एक अच्छा यूनिवर्स आ रहा है। अभी के लिए तो स्पाई यूनिवर्स सबसे बड़ा यूनिवर्स है, उसके बाद ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स आता है। एंड रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स तो एक कॉमेडी जोक है, उसे इग्नोर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये यूनिवर्स काफी बड़ा है, शायद आगे जाके स्पाई न्यूज को टक्कर भी दे दे। भेड़िया के लिए स्पेशली बहुत एक्साइटेड हूँ, और वेम्पायर के लिए भी, बिकॉज आगे जाके वेम्पायर वर्सेस भेड़िया हो सकता है, बहुत हाई चांस है। यूट्यूब पर तक गर्म हो चुका है, देखते क्या होता है। बाकी मैं अगले वीडियो में बाय बाय और जय हिंद।